हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जब मोदी बांग्लादेश में मां काली के दर्शन कर रहे होंगे तब बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होगी। मगर नंदीग्राम में जहां वोटिंग दूसरे चरण में है, मंदिरों में अभी से शुभेंदु अधिकारी का स्वागत हर हर महादेव के साथ हो रहा है। अधिकारी घर घर घूमकर कैंपेन कर रहे हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। मनीष ने शुभेंदु अधिकारी से भी बात की, नंदीग्राम के नौजवानों से भी बात की। देखिए 14 वर्षों में कितना बदल गया नंदीग्राम। चुनाव का दूसरा चरण करीब है, प्रचार का कोलाहल चरम पर है और नंदीग्राम का संग्राम अंतिम दौर। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी खुद को भूमिपुत्र कहते हैं, प्रचार के नाम पर पदयात्रा करते हैं, जमीन से जुड़ाव बनाए रखने के लिए जमीन पर रहते हैं। दीदी को टक्कर देनी है तो खुद को नंदीग्राम का दादा बनाए रखना है, राह में जो मिले उसे साथ लिए चलना है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य नंदीग्राम में मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी की इस पदयात्रा वाली कैंपेन ट्रेल को उन्होंने कवर किया, उनसे कुछ सवाल भी किए। जाहिर है पदयात्रा में ये बातचीत इतनी आसान नहीं थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काथी में बहुत बड़ा जन सैलाब था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने आपके साथ बातचीत करी। क्या कहेंगे, कितना असर इस पे दिखेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, काथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस जन सैलाब की तारीफ की, आपसे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर ही तो मैं भाजपा में आया। इतना पावरफुल नेशन की लीडर, इसको हमारा नेशन की नहीं, पूरा वर्ल्ड का लीडर। दिल्ली में एयरपोर्ट में देखिए सब फॉरेन कंट्री से प्लेन खड़ा हुआ है कोविड वैक्सीन के लिए। तो मोदी जी तो हमारा दर्शन है। मोदी जी आपके कंधे पे बात क्या कह रहे थे जो बड़ा मेरा बॉस में जो बात बोला वो बात बाहर मीडिया को बोलेंगे। दादा, आज ममता दीदी ने मोदी जी के ऊपर निशाना साधा है। वो कहें कि स्वामी विवेकानंद हर रोज अपनी भाषण में सबको अटैक करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो कब तुईताकारी करता। अपनी बात खत्म करिए, बस मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। दीदी बहुत ज़्यादा आजकल बोली कि स्वामी विवेकानंद जी ने गाड़ी बना दिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ, इस तरीके की बातें मोदी जी के लिए आज बोला है। देखिए, पर्सनल अटैक करना उसकी आदत है। मोदी जी का मीटिंग में इतना जनसैलाब देख के ममता बनर्जी पूरा के पूरा फ्रस्ट्रेशन में है। हार की डर से ये सब बात कह रहा है। मोदी जी बंगाल में इतना जोर से प्रचार कर रहा है और इतना भारी भीड़ का इतना जोश है, इसलिए ममता बनर्जी को मालूम हो गया कि मोदी जी बंगाल में जितना बार आएगा भाजपा का सीट इतना ही बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन दादा, ईस्ट और वेस्ट दोनों मिदनापुर में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा 100% भाजपा सब। तो ये हैं शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 100% जीत की उम्मीद जताई है। और सबसे बड़ी बात ये कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और अगर उनसे हमारी कोई बातचीत हुई भी है मंच पर तो भले मीडिया से साझा ना करें, लेकिन उनके व्यक्तित्व से आकर्षक होकर ही वो बीजेपी में आए हैं और अब जीत का वादा करते हैं। मगर इस कैंपेन को एक छोटा सा पॉज दीजिए। ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री पर दिए जिस बयान पर बवाल मचा है,
जिसे शुभेंदु ने प्रधानमंत्री पर ममता का पर्सनल अटैक कहा। जरा वो बयान भी सुन लीजिए। দাঙ্গাবাজ নেতা দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে। আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে, দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ আবার নিজের নামেই স্টেডিয়াম করেছে। কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন। স্ক্রু ঢিলে আছে, অনেক সময় স্ক্রু ঢিলে হলে ওই ভেঙে পড়ে যায়। এদের যে স্ক্রুটা ঢিলে আছে, ভাবছে ধমকে চমকে এত বড় সাহস, বলছে धमाका करेगा। क्या धमाका करेगा? गुंडा भी करेगा, बंदूक ले आएगा। मशहूर तो यह है कि हार हमेशा मोदी को अपशब्द कहने वालों की होती है, मगर प्रचार की इंटेंसिटी जो भी हो, भाषा के स्तर पर नेताओं का नियंत्रण होना चाहिए, खास तौर पर तब जब मामला प्रधानमंत्री का हो और वो पड़ोसी मुल्क के दौरे पर हो। आइए अब एक बार फिर लौटते हैं शुभेंदु अधिकारी की कैंपेन। मंदिर दर्शन शुभेंदु अधिकारी के कैंपेन का एक जरूरी हिस्सा है। बंगाल में शक्ति के बाद सबसे अधिक अहमियत शिव की है। राह में शिव मंदिर आया तो शुभेंदु सीधे मंदिर में प्रवेश करें। नंदीग्राम में अलग अलग मंदिरों में जाकर शुभेंदु अधिकारी मत्था टेक रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के तमाम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए शिव मंदिर में शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, जहाँ पर पूजा अर्चना करी और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नंदीग्राम में ही बचपन से ही शुभेंदु अधिकारी रहे और नंदीग्राम में ही शुभेंदु अधिकारी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया है और नंदीग्राम ने ही एक बड़ी पहचान शुभेंदु अधिकारी को दी है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है क्योंकि 1 अप्रैल को नंदीग्राम में दूसरे चरण का चुनाव होना है। और अब आप देखिए किस तरीके से तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम महिलाएं यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ लगातार चल रही हैं। आप भी शुभेंदु अधिकारी को देखने आई थी आप? हाँ जी। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? दादा का पलड़ा भारी है, दीदी? बहुत अच्छा। दीदी का पलड़ा भारी है, दादा का? दादा जीतेंगे यहाँ पर 100%। उम्मीद है पूरी। नंदीग्राम में आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। जाहिर है प्रधान शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे थे। धर्मेंद्र प्रधान से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने बात की। एक बार और बात ये कह रही हैं कि भले ही बीजेपी तमाम दावे करे, लेकिन फिलहाल अभी धरातल पे बीजेपी कमजोर है क्योंकि वो खुद पर्सनल सर्वे करा रही हैं, उनको लोगों का फीडबैक मिल रहा है। इस तरह के तमाम दावे बार बार जो जनता के बीच में जाके कह रही हैं। देखिए, हम बंगाल की जनता पे भरोसा रखते हैं ना दीदी पे। दीदी के ऊपर बंगाल की जनता ने भरोसा खोया है, इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी विजय हुई है। ये विजय यात्रा विधानसभा चुनाव में पूर्णांग होगा। पिछले बार हाफ हुआ था, इस बार साफ होंगे। एक आखिरी सवाल सर, अमित शाह जी ने इंडिया टीवी में इंटरव्यू में कहा है कि पश्चिम बंगाल से ही धरती पुत्र होगा सीएम। नजरें नंदीग्राम पर टिक गई हैं। निश्चित रूप में बंगाल की कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगा तो कोई भूमिपुत्र होगा, कोई धरतीपुत्र होगा, कोई बंगाली ही होगा। नंदीग्राम आज ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी दादा वर्सेस दीदी की जंग का साक्षी है, मगर इस नंदीग्राम का अपना एक इतिहास है। 14 साल पहले इंडस्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ तो इस जबरिया जमीन अधिग्रहण का विरोध हुआ, गोलियां चली, 14 ग्रामीण मारे गए, मगर 14 साल में नंदीग्राम में बहुत कुछ बदला। तब नंदीग्राम की इकॉनमी कृषि आधारित थी। आज की जनरेशन ज्यादा पढ़ी लिखी है, नौजवान को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। नौजवान अब यही नंदीग्राम में इंडस्ट्री चाहते हैं। कोरोना काल में लौटे मजदूर भी परेशान हैं। इस बदलती सोच को मनीष ने कुछ नौजवानों से बातचीत में पकड़ने की कोशिश की। अब अभी तो बताऊं, यहाँ पे इंडस्ट्री का जरूरत है क्योंकि यहाँ का लड़की लोग जिन्होंने लिखाई पढ़ाई करके घर पे बैठा है, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिला है, तो शिक्षा का क्या मान है? देखिए, ये तृणमूल का जो जमीन का लेके नौटंकी था
ठीक है, ये तो जो जमीन का मालिक है उससे बोल के तो नहीं हुआ था। ये लोग जो जमीन का नोटिस इशू हुआ था कि नहीं हुआ था हमको पता नहीं, ठीक है। ये ममता बनर्जी जो है ये 10 साल में हमको थोड़ा सब गलत समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जमीन तो गरीब लोग देने वाले थे, ठीक है, लेकिन उससे जमीन को लेके जो नौटंकी क्या है, हमारा जो नौकरी मिलने वाला था यहाँ पे, जो अगर फैक्ट्री होता, अगर कोई काम होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये जो बेकार 10 साल में यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट पाया गया है वो सिर्फ टीएमसी वालों को ही मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभी भी नंदीग्राम में ये नया जमीन नीति जो है, जमीन नीति के अंदर हम जमीन को दे के यहाँ पे फैक्ट्री बनवाए और इंडस्ट्री लगना जरूरी है। सब लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री हो, सब जमीन देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे जो अभी यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे हुए बेकार बैठे हुए हैं। उन लोग को या तो अपने घर से बाहर, बूढ़े माँ बाप को घर को छोड़कर घर के बाहर जाना पड़ रहा है, बच्चे बीवी उन लोग को घर को यहाँ पे छोड़ के बाहर चले जाना पड़ रहा है। कुछ मतलब फ्यूचर नहीं है इनके लिए, वही बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बोला कि हाँ हमने ये किया वो किया, पर कागजी तौर पे शायद उन्होंने किया, शिलान्यास करती हैं, पर कुछ बनता नहीं। जो बात है बोल रहा है 2 रुपया में सब्जी रेशन देगा, हम लोगों को रेशन नहीं चाहिए, हम लोगों को जॉब दीजिए, जॉब के बदले में उसका जो सैलरी से हम रेशन खरीद के खाएंगे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, मुद्दा एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर किसानी खेती-बाड़ी करते हैं। हाँ, तो सबके सब ग्रेजुएशन बीटेक करके बैठा हुआ है, जॉब नहीं है, क्या करें। शुभेंदु अधिकारी 2007 की जंग में नंदीग्राम के नायक बन गए थे। तब किसान के लिए उसकी जमीन बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य था। अब जरूरतें नहीं हैं, अपेक्षाएं नहीं हैं। इन अपेक्षाओं का जवाब तलाशना भी जरूरी होगा। शुभेंदु अधिकारी अगर चुनाव जीतते हैं तो उन्हें नौजवानों को नए ढंग से एड्रेस करना होगा। नए वातावरण में पुराना मुहावरा बिल्कुल नहीं चलेगा। बंगाल में वोटिंग से पहले आज पैसे बांटने के आरोप ने कैसे हंगामा मचा दिया और इस सिलसिले में बीजेपी ने क्या बड़ा कदम उठाया, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।